Good morning students. Today we will discuss about height of the potential barrier. Means जब हमने पीएन जंक्शन डायोड तैयार किया था उस वक्त एक बैरियर पैदा होता है, तो उस बैरियर की हाइट का मतलब क्या है और उस बैरियर की हाइट को हम रिड्यूस कैसे कर सकते हैं और उसको रिड्यूस करना क्यों ज़रूरी है, ये सब हम डिस्कस करेंगे इस टॉपिक में, दैट इज़ हाइट ऑफ पोटेंशियल बैरियर। जब हमने पीएन जंक्शन डायोड बनाया मीन्स हमने पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर को मिलाया, तो इस दौरान क्या होता है ज़रा देखिएगा। ये है अपना पी टाइप सेमीकंडक्टर। अब पी टाइप सेमीकंडक्टर में फर्मी एनर्जी लेवल शिफ्ट टुवर्ड्स द वैलेंस बैंड। यहाँ होल्स जिन्होंने अपना एक लेवल बना लिया, जिस लेवल को एक्सेप्टर लेवल कहते हैं, मीन्स इलेक्ट्रॉन्स इससे ऊपर नहीं जाएंगे, तो फर्मी एनर्जी लेवल भी ये ही घोषित हो गया। दिस वन इज पी टाइप सेमीकंडक्टर। इसको हमने किसके साथ मिलाया? एन टाइप सेमीकंडक्टर के साथ। अब एन टाइप सेमीकंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहाँ मिलेंगे? कंडक्शन बैंड के पास। अब कंडक्शन बैंड के पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स, तो ये वो इलेक्ट्रॉन्स हैं जिनकी एनर्जी ज़्यादा होती है। जिन इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी ज़्यादा है वो ही मिलेंगे हमें कंडक्शन बैंड के पास। जब हमने इन दोनों को मिलाया तो मिलाते ही, जैसा हमने पहले डिस्कस किया था कि जो ही पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर मिलेंगे, मिलते ही क्या हुआ? डिफ्यूजन अक्रॉस द जंक्शन। तो यहाँ क्या हुआ? डिफ्यूजन हुआ। तो डिफ्यूजन में ये इलेक्ट्रॉन्स कहाँ आ रहे हैं? पी टाइप में आ रहे हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन्स इधर आ रहे हैं, मीन्स ज़्यादा एनर्जी वाले यहाँ आ रहे हैं, तो यहाँ एनर्जी कम होगी और इनकी एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी। आफ्टर सम टाइम पूरे सिस्टम का एक ही फर्मी एनर्जी लेवल हो जाएगा, दैट इज ये हमारा पी टाइप था, लेकिन अब ये हमारा पी एन जंक्शन डायोड बन गया है। तो इस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के अंदर जब हमने पी टाइप और एन टाइप को मिलाया, मिलाते ही डिफ्यूजन हुआ। इस डिफ्यूजन की वजह से जहां एनर्जी ज़्यादा थी उसकी कम हुई और जिसकी कम थी उसकी ज़्यादा हो गई। आफ्टर सम टाइम यहाँ पर एक कॉमन फर्मी एनर्जी लेवल हो जाएगा। ये हमारा वैलेंस बैंड एन टाइप का, कंडक्शन बैंड एन टाइप का। अब हमारे इलेक्ट्रॉन्स चाहते तो हैं कि ये फिर से एन टाइप से कहाँ आए? पी टाइप में। एन टाइप से पी टाइप में आए, लेकिन अब इलेक्ट्रॉन्स या तो यहाँ बैठे हैं जी, या इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर है। तो इलेक्ट्रॉन्स एन टाइप से पी टाइप में आएंगे, वहाँ आएंगे जहाँ पर जगह खाली होगी। जगह खाली कहाँ मिलेगी इनको? कंडक्शन बैंड में मिलेगी। और कंडक्शन बैंड में जाने के लिए इन इलेक्ट्रॉन्स को इतना जंप करना होगा, मतलब इतनी हाइट पे जंप करना होगा। जब तक इलेक्ट्रॉन्स को इतनी हाइट तक जंप करने की एनर्जी नहीं मिलेगी, तब तक ये इलेक्ट्रॉन्स यहीं पे रहेंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये एक तरह से दीवार बन चुकी है। जब इस दीवार को हमारे इलेक्ट्रॉन्स जंप कर जाएंगे तो वो कहाँ पहुँचेंगे? कंडक्शन बैंड में। फिर वो कहाँ आ जाएंगे? कंडक्शन से वैलेंस। इस तरह से ये सर्किट बनी रहेगी। बट
ये होगा कब? जब हमारे इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से यहाँ पहुँचेंगे, और यहाँ से यहाँ कब पहुँचेंगे? जब ये इस दीवार के ऊपर से जंप करेंगे। इस दीवार को हम क्या बोलते हैं? बैरियर। इस दीवार को हम बैरियर बोलते हैं। ये ठीक वैसे ही बैरियर है जैसे पतीले में दूध है, वो दूध बाहर कब निकलेगा? जब उस दूध का लेवल और पतीले की बाउंड्री का लेवल बराबर हो जाएगा। और बराबर कब होगा? जब हम उस दूध को लगातार हीट एनर्जी देते जाएंगे। ठीक इसी तरह ये एक तरह से बैरियर, और ये बैरियर जब तक नहीं टूटेगा, मीन्स इस बैरियर का असर जीरो नहीं होगा, तब तक हमारे इलेक्ट्रॉन्स फिर से इधर नहीं आ सकते। तो हमारे इलेक्ट्रॉन्स का डिफ्यूजन अब कब पॉसिबल है? जब वो इस बैरियर को तोड़ेंगे, मीन्स इसके ऊपर से जंप करेंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? यहाँ एनर्जी सप्लाई करना शुरू कर देंगे। जो हम एनर्जी देते जाएंगे, इलेक्ट्रॉन्स ऊपर आते जाएंगे, इलेक्ट्रॉन्स ऊपर आते जाएंगे, इस पोटेंशियल बैरियर की हाइट कम होती जाएगी। जो हम एनर्जी देते जाएंगे, इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी बढ़ती जाएगी, पोटेंशियल बैरियर की हाइट कम होती जाएगी, और एक पर्टिकुलर एनर्जी पे हमारे इलेक्ट्रॉन्स ने इस बैरियर को क्रॉस कर दिया। उस वक्त हमारे इलेक्ट्रॉन्स को इस बैरियर की कोई भी परवाह नहीं है। बैरियर होगा, बट उस वक्त हमारे इलेक्ट्रॉन्स के लिए ये बैरियर नहीं है। उसके बाद हमने जरा सी एनर्जी दी, इलेक्ट्रॉन्स फिर से इधर ऐसे जंप कर रहे हैं, बड़े आसानी से डिफ्यूजन हो रहा है। लेकिन जब तक हम इतनी एनर्जी नहीं देंगे, इलेक्ट्रॉन्स का डिफ्यूजन पॉसिबल नहीं है। अब ये एनर्जी हम कहाँ से दिलाएंगे? ये एनर्जी हम दिलाएंगे बैटरी से। कैसे? हम बैटरी के पॉजिटिव को पी टाइप से जोड़ेंगे, बैटरी के नेगेटिव को एन टाइप से जोड़ेंगे। आपने पढ़ा होगा फॉरवर्ड बायसिंग, जो बुक में लिखा हुआ है कि पॉजिटिव को पी टाइप से, बैटरी के नेगेटिव को एन टाइप से जोड़ो। हकीकत में उनका मतलब यहाँ आएगा, जब हमने बैटरी के नेगेटिव को, पहली बात तो जब हमने बैटरी को पीएन जंक्शन डायोड से जोड़ा, मतलब सोर्स ऑफ एनर्जी को हमने पीएन जंक्शन डायोड से जोड़ दिया। अब वो सोर्स ऑफ एनर्जी दे रहा है, लेकिन उस एनर्जी देने की सेंस भी अलग अलग होती है। ये भी 2 मिनट के बाद क्लियर कर देंगे। जब हमने बैटरी के पॉजिटिव को पी टाइप से और नेगेटिव को एन टाइप से जोड़ा, तो एन टाइप को नेगेटिव से जोड़ा, नेगेटिव और इलेक्ट्रॉन्स के बीच में क्या हो रहा है? रिपल्शन। रिपल्शन का मतलब एनर्जी का ज़्यादा होना। तो जो हम नेगेटिव वोल्टेज बढ़ाते जाएंगे, इन इलेक्ट्रॉन्स पे रिपल्शन बढ़ता जाएगा, इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी ज़्यादा होती जाएगी, और एक पर्टिकुलर वोल्टेज पे हमारे इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी इतनी हो जाती है, उस वक्त इस बैरियर का असर जीरो हो जाता है, उस वक्त इस दीवार का असर जीरो हो जाता है, उस वक्त हमारे इलेक्ट्रॉन्स किसी भी बैरियर को कुछ नहीं समझ रहे, और फिर बहुत ज़्यादा मात्रा में इलेक्ट्रॉन्स डिफ्यूज हो जाएंगे। तो जिस पर्टिकुलर वोल्टेज पे इस बैरियर का इफेक्ट जीरो हो जाता है, उस पर्टिकुलर वोल्टेज को हम कहते हैं नी वोल्टेज। और जैसा कि हमने पहले भी पढ़ा था कि बैरियर की हाइट का कम होना या बैरियर की हाइट का ज़्यादा होना क्या कहलाता है? बायसिंग। यहाँ बच्चों बैरियर की हाइट क्या हो रही है? कम हो रही है, तो इस बायसिंग को हम बोलेंगे फॉरवर्ड बायसिंग। तो ये कौन सी बायसिंग हुई है यहाँ पे? फॉरवर्ड बायसिंग। ये हुई है फॉरवर्ड बायसिंग, और कोरेस्पॉन्डिंग वोल्टेज को हम फॉरवर्ड वोल्टेज बोलेंगे और करंट को बोलेंगे फॉरवर्ड करंट।
हाँ, जब हमने थोड़ा वोल्टेज अप्लाई किया तो एक दो इलेक्ट्रॉन्स जंप करेंगे जिनकी एनर्जी पहले से थोड़ी सी ज्यादा थी। जो जो वोल्टेज बढ़ाते जाएंगे इक्के दुक्के इलेक्ट्रॉन्स जंप करते जाएंगे और इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी जरूर बढ़ती जाएगी, लेकिन एक पर्टिकुलर वोल्टेज पे इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी बैरियर को तोड़ के जाने की हो चुकी है। बैरियर के ऊपर से जंप करने की एनर्जी उस वोल्टेज पे इलेक्ट्रॉन को मिल जाती है और उसके बाद हमने जरा सा भी वोल्टेज बढ़ाया तो बहुत ज्यादा मात्रा में इलेक्ट्रॉन्स दौड़ेंगे, फ्लो ऑफ चार्ज होगा, मींस बहुत ज्यादा हमें करंट मिलेगा। इसको हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे ये अपना VF फॉरवर्ड वोल्टेज, ये अपना IF फॉरवर्ड करंट। तो जो जो हम वोल्टेज बढ़ाते जाएंगे हल्का सा करंट मिलेगा, बट एक पर्टिकुलर वोल्टेज के बाद वोल्टेज बढ़ाने पर करंट फुल हो जाता है, मींस उस वोल्टेज पे बैरियर खत्म हो जाता है और फिर इलेक्ट्रॉन्स को बहुत ज्यादा मात्रा में दौड़ना है और बहुत ज्यादा हमें करंट मिलेगा। इस ग्राफिकल रिलेशन को भी हम एक नाम और दे सकते हैं, दैट इज कैरेक्टरिस्टिक्स, VI कैरेक्टरिस्टिक्स। VI कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब क्या है? VI कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब है ग्राफिकल रिलेशन बिटवीन V एंड I। दूसरे शब्दों में कि I कैसे कैसे V के साथ वेरी कर रहा है। अब ओम्स लॉ में ऐसा नहीं होता था, ओम्स लॉ में था जो जो V बढ़ाएंगे I उसी के साथ बढ़ता जाएगा, बट यहां I शुरू में नहीं बढ़ रहा। शुरू में क्यों नहीं बढ़ रहा? क्योंकि मजबूरी थी। किसने पैदा कर रखी थी? बैरियर ने। बट जब वो इलेक्ट्रॉन्स मजबूत हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं, एनर्जी से भरपूर हो जाते हैं, तब बैरियर का असर खत्म है और फिर करंट की वैल्यू डायरेक्ट बढ़ना शुरू हो जाएगी। तो इस ग्राफिकल रिलेशन को हम कहते हैं फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स, VI कैरेक्टरिस्टिक्स। इज इट क्लियर बेटा? इसके बाद यहां एक बात और भी नोट होती है, वो क्या कि जब हमने देखा कि वोल्टेज नी वोल्टेज से कम है, वोल्टेज नी वोल्टेज से कम है, नी वोल्टेज से कम है तो करंट की वैल्यू बहुत कम है। इसका मतलब उस वक्त रेजिस्टेंस ज्यादा है, और जब वोल्टेज नी वोल्टेज से ज्यादा हुआ तो करंट की वैल्यू बहुत ज्यादा है, मींस उस वक्त रेजिस्टेंस की वैल्यू कम है। तो शुरू में रेजिस्टेंस ज्यादा है, फिर रेजिस्टेंस कम है, तभी तो इस डिवाइस के रेजिस्टेंस को हम डायनामिक रेजिस्टेंस कहते हैं। डायनामिक रेजिस्टेंस यहां चेंज हो रहा है, रेजिस्टेंस की वैल्यू यहां पे चेंज हो रही है। दिस वन इज व्हाट? दिस वन इज फॉरवर्ड बायसिंग, फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स, VI कैरेक्टरिस्टिक्स, और हमने डायनामिक रेजिस्टेंस के बारे में भी पढ़ा है।